तो इस समय हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हमारी ट्रेन जो कि जिसका नाम दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसको 9:25 AM 9:25 पर सुबह प्रस्थान करना था, वह 3 घंटे रिशेड्यूल कर दी गई है, जो हमें पता चल रहा है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद। तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं सिवाय प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर प्रतीक्षा करने के। सो चलते हैं प्रतीक्षालय या प्रतीक्षा कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए, और क्या ही कर सकते हैं। और यह ट्रेन वापस इस प्लेटफॉर्म पर लाई जा रही है हमारी ट्रेन की जगह। कुछ देर में इसको चलना है, शायद इसका टाइम 11 बजे का है प्रस्थान करने का। तब तक ये यहीं पर खड़ी रहेगी। चलते हैं फिर। For the attention of passengers, train number 17202 from Secunderabad to Gurgaon Express via Vijayawada on platform number 4. संख्या 1720 सिकंदराबाद जंक्शन से गुंटूर मार्ग से चुनाव से जुड़कर चंद्रपुर सफरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुंची है। For attention of passengers, train number 17230 from Secunderabad junction to चुनाव से जुड़कर सफरी एक्सप्रेस via गुंटूर on platform number 5. सो फाइनली 1:30 पर हमारी ट्रेन सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। 9:30 के बजाय 1:30 पे। सो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे डिले चलाया गया है, 4 घंटे रिशेड्यूल की गई है। बल्कि शुरू में 3 ही कहा गया था, 4 घंटे लेट चल रही है। देखते हैं कब पहुंचती है प्रयागराज, और बाकी रास्ते में जो होगा वह मैं आपको बताऊंगा ही। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे हम लगे हुए एकदम लास्ट में ही थे, तो हम पूरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ रहती है। इतनी भीड़ शायद लखनऊ में भी नहीं होती है। देखिए आप, और अगले स्टेशन का इंतज़ार करते हैं और चलते हैं इस यात्रा की, मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए। और आप लोग भी देखते रहिए प्रयागराज तक का सफ़र कैसा रहता है। మన మీరు వచ్చిన లోడ కాజీపేట మీద హన్మకొండ
ఏసీ దానికేమో గ్లాస్ వస్తుంది, ఆ. జనరల్ దానికేమో ఇవి వస్తాయి కదా, ఇవి పడేసేది చేసేది అన్ని డస్ట్బిన్ కవర్ కూడా ఏ ఉంటది ఒకటి ఒకటి అది వేసి ఏమో రావాలి. ఉంటది కానీ నా అట్లా ఉంటే ఏమైతే తిని వాళ్ళకెళ్ళి వాడేస్తుంది. जैसा कि आपको पता है कि यह ट्रेन जब चली थी तभी यह 4.5-5 घंटे लेट चली थी, जिस कारण इस ट्रेन को जहाँ भी रोका गया मात्र 1 मिनट के लिए रोका गया, जिस कारण मैं आप लोगों को बीच के कई स्टेशन की नहीं दिखा सकता हूँ। और यह सुपर फास्ट ट्रेन होने के कारण बीच में बहुत ही कम स्टेशनों पर रुकी। और यह समय हम जबलपुर रेलवे स्टेशन के पहले एक स्टेशन पर रुके हैं। नेक्स्ट स्टॉपेज जबलपुर जंक्शन आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है और पर होप है, उम्मीद है कि वहाँ पर यह ट्रेन पर्याप्त समय के लिए रुकेगी। और देखते हैं, चलते हैं ट्रेन के अंदर। यह जबलपुर के पहले जस्ट पहले का स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन बहुत मुश्किल से खड़ी हो गई, होनी नहीं चाहिए पर हो गई, और मैं यहाँ पे उतर के अपना पानी भर लिया। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जल्द ही हम जबलपुर पहुँचेंगे। और फ़िलहाल यह 6.5 घंटे, माफ़ करिएगा 4.5 घंटे लेट चल रही है। 5 घंटे लेट चली थी, लेकिन बीच में कवर किया काफ़ी, और 4.5 घंटे लेट है। अब तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन रवाना होने को तैयार है इस स्टेशन से। क्या होता है नेक्स्ट जबलपुर जंक्शन पर रुकेगी। प्लेटफॉर्म ना खाली होने की वजह से ही शायद इसको रोका गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। वैसे यह स्टेशन भी बहुत छोटा नहीं कहा जा सकता है, काफ़ी बढ़िया है। 2 प्लेटफॉर्म इधर है, 2 इस साइड है, 2 पीछे है। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, लेकिन फिर भी ट्रेनें नहीं खड़ी होती हैं क्योंकि बगल में जबलपुर ही है। सो देखते हैं कितनी देर में जबलपुर आता है। यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में हम इस समय है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। हमने कल तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आए हैं। इस समय हम मध्य प्रदेश में ही हैं। देन फाइनली हम यूपी में पहुंच जाएंगे। मणिकपुर जंक्शन पहला यूपी का जंक्शन है, जहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज है नहीं, सुपर फास्ट है, लेकिन फिर भी इसको रोका जाता है और होपफुली आज भी रोका जाएगा। और देखेंगे फिर उस समय मणिकपुर जंक्शन कैसा है उतर के, और आपको भी दिखाएंगे। और फ़िलहाल तो यह ट्रेन काफ़ी बढ़िया एक्सेलरेशन है, बहुत ही जल्दी एक्सेलरेट हो चुकी है। और अब जबलपुर पहुंचने में देखते हैं कितना समय लगता है। और चलिए फिर होपफुली कुछ ही समय में हम जबलपुर पहुंच जाएंगे। और जबलपुर पहुंच के फिर बाहर उतरते हैं। वहाँ पर तो ट्रेन को रुकना ही पड़ेगा। वहाँ पे ड्राइवर की चेंजिंग होती है इस ट्रेन की, तो वहाँ पे 10 मिनट तो कम से कम रुकेगी ही। फाइनली वी आर रीचिंग जबलपुर जंक्शन। जबलपुर जंक्शन हम पहुँच रहे हैं और इस समय हमारी ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही है। इस साउथ इंडिया में ट्रेन के बहुत ही ज़्यादा दूरी में बहुत कम टाइम दिया गया था, जिस कारण ट्रेन को बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई। 1 ही घंटा कवर कर पाई है, लेकिन फिर भी कवर किया है काफ़ी। और आगे प्रयागराज तक देखते हैं क्या हालत रहती है। और जबलपुर जंक्शन पर हम प्रवेश कर चुके हैं। वह ट्रेन आप देख सकते हैं WAP7 और ICF कोचों के साथ खड़ी है। हमारी ट्रेन
LHB कोचों के साथ नई नवेली चल रही है जबलपुर जंक्शन पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह का समय है। देखते हैं कितनी देर में ट्रेन खड़ी होती है जबलपुर जंक्शन पर। और ट्रेन खड़ी होने पर हम उतरते हैं और बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या है खूबसूरती इस मध्य प्रदेश के इस स्टेशन जबलपुर की। प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि हमारा डब्बा तो फाइनली हम जबलपुर पर प्लेटफॉर्म पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं वहाँ जो ट्रेन खड़ी थी अभी भी खड़ी हुई है। और ये डस्टबिन रखी है, ये हमारी ट्रेन, हमारा कोच बीच में। ट्रेन तो काफ़ी बढ़िया है, बस विलम्ब से चलाई गई तो विलम्ब से पहुंचना है, ये सब बात है। बाकी सब जगह ठीक ही चली है ट्रेन। आगे देखते हैं कैसे चल रही है। अब ट्रेन चलने पर पुनः वीडियो का शुरुआत करते हैं। जबलपुर में ट्रेन अभी तक चली नहीं है। जबलपुर जंक्शन 8:21। कानपुर लखनऊ मुझे लगता था जगहों पर होती है। आप यहाँ ढोलक की आवाज़ सुन सकते हैं, वो सब जा रहे हैं। हो सकता है किसी को यहाँ पसंद आती हो, किसी को ना पसंद आती हो, पर इतना तो चलता है, सबको साथ होता है इतना। तो फाइनली 1 घंटे 10 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन जबलपुर जंक्शन जैसे बड़े स्टेशन से छूट रही है। पता नहीं क्यों इतना देर इसको रोका गया। 4 घंटे लेट होने के बाद
बिना या 5 घंटे 10 मिनट लेट हो चुकी है। अब देखते हैं आगे कैसे चलती है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर क्या ही करें, भारतीय रेलवे का कुछ मजबूरी रही होगी तभी तो इतना रोका गया, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता था। जैसे ट्रेन को अभी तक चलाया गया था, मात्र 2 मिनट के स्टॉपेज पर भी उसको 1 मिनट ही रोका गया, 5 मिनट के स्टॉपेज पे 2 मिनट रोका गया, 10 मिनट के स्टॉपेज पे 5 मिनट रोका गया, 5 मिनट भी नहीं रोका गया, 2 मिनट पर ही चला दिया गया। यहाँ पे कुछ या तो साफ़ सफाई हो रही होगी ट्रेन की, हाँ ये मुख्य कारण हो सकता है। बड़े स्टेशनों पर सफाई की जाती है ट्रेनों की, इस स्टेशन पे हो रही होगी, इसी वजह से इसको इतना ही रोका गया। और फाइनली कुल मिला के जबलपुर जंक्शन से ट्रेन रवाना हो रही है उस स्थान पर जहां ICF कोचों की ट्रेन खड़ी थी, उसके स्थान पर LHB कोचों की नई ट्रेन आ गई है। कितना कुछ परिवर्तन हो गया और हमारी ट्रेन भी चल रही है, इससे बड़ा परिवर्तन क्या ही हो सकता है। और अगला स्टॉपेज अब शायद देखते हैं क्या आता है जबलपुर के बाद, मुझे भी कोई इतना विशेष आइडिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा है। इतने दूरी चलने पर एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं करा पाएंगे अन्य स्टेशनों से अपेक्षा। जैसा कि मैंने देखा कि वह बहुत जल्दी स्पीड में आ जाती थी, प्लेटफॉर्म पर भी इसकी स्पीड काफ़ी हो जाती थी, पर यहाँ पे कंपेरेटिवली स्लो ही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और फिलहाल लग रहा है कि अब प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है, देखते हैं कितनी देर में ख़त्म होता है। नई सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा है। कई स्टेशनों पर ऐसा देखने को मिला, इसमें एक साक्षात उदाहरण आपने जबलपुर पर ही देख लिया। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब ख़त्म होगा। और वह ट्रेन भी काफ़ी बड़ी है, अभी तक ही प्लेटफॉर्म पर दिख रही है। अब तो कुछ स्पीड में भी आ चुकी है हमारी ट्रेन, लेकिन प्लेटफॉर्म ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखते हैं कब तक यह ख़त्म होता है। और फाइनली ख़त्म हो गया और ट्रेन भी खत्म ही हो गई। जो हम लोग के सामने थी उसका इंजन कार जनरेटर हमको दिख रहा है और इस पे पार्सल लाते जा रहे हैं। सामने एक और LHB, और अभी भी प्लेटफॉर्म बोर्ड हटने के बाद भी अब जगह ख़त्म हो रहा है। फाइनली इस प्रकार जबलपुर जंक्शन का रोचक दृश्य खत्म होता है। अब अगले स्टॉपेज पर देखते हैं क्या आता है। हालांकि आगे कुछ प्लेटफॉर्म इससे भी ज़्यादा बड़े हैं, जो आप देख सकते हैं। कुछ ट्रेनें खड़ी हैं और ये सब सिग्नल। ठीक है, फिर चलते हैं अगले स्टॉपेज पर, देखते हैं क्या आता है। तब तक के लिए इन दृश्यों का आनंद लेते रहें। अब तो हरे भरे मैदान और पेड़ों से सुसज्जित भूमि आपको देखने को मिलेंगी, जो कि साउथ इंडिया में बहुत कम ही थी, लेकिन आगे देखने को मिलेंगे। अभी तक आप देख सकते हैं वह प्लेटफॉर्म आई थिंक फर्स्ट है या लास्ट होगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब जाकर फाइनली एंड हो रहा है। सो अब मैं भी यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करूँगा और अगले स्टॉपेज पर स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए बने रहें और इस प्रयागराज तक के सुखद यात्रा का पूरा आंखों देखा हाल देखते रहें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे नॉर्थ साइड बन रहे हैं वैसे वैसे हरे भरे वृक्ष, घासें, पहाड़, पठार, मैदान सब कुछ देखने को मिल रहा है। हरे भरे दिख रहे हैं सब।
जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही कम दिखे, लगभग ना के बराबर थे। कुछ वृक्ष थे भी तो उनका कुछ पता नहीं था कि वो किसके हैं, कैसे हैं। आप देख सकते हैं सामने हिल टाइप का पहाड़ जैसा दिख रहा है, अरावली पर्वत जैसा, और ऐसा कुछ है नहीं। ऊपर पहाड़ के ऊपर एक मंदिर टाइप का बना है, पता नहीं क्या है। ठीक है, फिर अब अगले स्टॉपेज पर देखते हैं क्या आता है। फिलहाल आप इस दृश्य को देखते रहें। काफ़ी सुंदर पहाड़ दिख रहा है, ऊपर आसमान, हरे भरे पौधे उस पर बहुत दूर से नज़र आ रहे हैं, बड़े स्पष्ट दिख रहे हैं। काफ़ी बढ़िया मैदान है जिसके बीच से ट्रेन लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही है, और दृश्य काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। आशा है कि आपको भी यह पसंद आ रहा होगा। देखते रहें इसको, जब तक यह ख़त्म होता है मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगा। 2 घंटे के बाद हम लगातार चलने के बाद कटनी जंक्शन पहुंच रहे हैं। ये भी मध्य प्रदेश का ही है। कटनी के बाद सतना, सतना के बाद हमारा प्रयागराज आएगा। इस समय मध्य प्रदेश के कटनी के बाद आने वाला स्टेशन सतना पर पहुँच चुका है, और इसके बाद प्रयागराज ही आना है। और उसके पहले मणिपुर जंक्शन जहाँ पहाड़ नहीं है, हर दिन ट्रेन आज देखते हैं कितने दिन रुकते हैं। और इस समय हम 4 घंटे देरी से चल रहे हैं। ट्रेन में कटनी और सतना के बीच में 1 घंटे समय कम ट्रेन 1 घंटे 10 मिनट की। देखते हैं कब पहुँचती है, कितना देर लगता है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी और वह ट्रेन हमारी ट्रेन से बाद में आई थी, पहले जा रही थी। क्या ही बोले, हमारी ट्रेन को कभी कभी जब रोक दिया जाता है तो रुकी ही रहती है। इस प्रकार जबलपुर में देखा 1 घंटे 10 मिनट, यहाँ पर भी 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। पता नहीं कब चलेगी हमारी ट्रेन, और वह ट्रेन बाद में आई और पहले जा रही है। अच्छा है, हो सकता है कि अगर रेलवे द्वारा उसे छोड़ तो दिया गया, कोई लंबी दूरी की ट्रेन हो गई है, शायद दिल्ली वाली ट्रेन को पहले निकाला जाए, क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं है। भले वो भी सुपर फास्ट की, वो भी सुपर फास्ट है, पर ये पता नहीं कैसे नियम है। हमारी ट्रेन जो लखनऊ या बिहार से आती है रोक दी जाती है और उन लोगों को निकाल दिया जाता है। तो देखिए आप पता हो तो जरूर बताइएगा किसी को। स्लीपर कुछ तरीके के ये स्लीपर कुछ तरीके के ये इंजन जनरेटर और प्रकार यह ट्रेन पूरी तरह से जा चुकी है, बाद में आई है पहले गई। और हमारी ट्रेन का देखते हैं कब तक चलेगी। उम्मीद है कि जल्दी चल जाए। 15 मिनट स्टॉपेज बहुत है, 5 मिनट की जगह। तो फाइनली 20 मिनट के बाद सतना जंक्शन से ट्रेन डिपार्चर हो रही है, और इस समय यहाँ 4.5 घंटे लेट है, 4 घंटे 30 मिनट लेट है। और देखते हैं प्रयागराज ही अगला स्टॉपेज है, कितने घंटे विलम्ब से पहुँचती है। काफ़ी तारीफ़ के काबिल है यह ट्रेन, क्योंकि 5 घंटे लेट चली ही थी और इस समय 4 घंटे 20 मिनट लेट है। और सिकंदराबाद से प्रयागराज की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। 24 घंटे में 1500 किलोमीटर दूरी तय करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अधिकतर ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी को आधा घंटे में कवर करती है अधिकतर। ये देख सकते हैं आप सतना जंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म जा रही है, कितना पीछे हम रुके थे। हो सकता है वह प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म
बनावट में अंतर हो। इधर इस साइड पीछे की साइड जाना हो, वो जिधर हम रुके थे आगे की साइड जाना हो, कुछ भी हो सकता है। इधर बीच में शायद प्लेटफॉर्म बनेगा या पटरी रेलवे लाइन बनेगी डायरेक्ट नॉन स्टॉप ट्रेनों के लिए, कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है। हाँ, नॉन स्टॉप ट्रेनों की प्लेटफॉर्म भी बन रहा है बीच में। और आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश का सतना में, ये लास्ट स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में हमारी ट्रेन रुकी। नेक्स्ट प्रयागराज ही है, पर मैंने आपको बताया कि इसको मणिपुर में ही रोका जाता है। अब होगा नहीं भले ट्रेन 10 घंटे लेट हो, मणिपुर में ही रोकते हैं। मणिपुर जंक्शन यूपी का पहला जंक्शन है, मान सकते हैं इस रूट पर, ये यूपी में पड़ रहा है। वहाँ से ट्रेनों की डायरेक्ट मार्ग परिवर्तन किया जाता है, जिसे जंक्शन बोलते हैं उसे। अब अभी लग रहा है कि ये है मेन प्लेटफॉर्म, मुख्य ही है, यहीं पर कुछ दिख रहा है। यहाँ पर पटरियाँ भी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। और ये पार्सल रखे हैं ट्रेन में आने जाने के। फाइनली सतना जंक्शन ये पार हो रहा है और हमारा सफ़र 200 किलोमीटर लगभग बचा है। और देखते हैं कितने जल्दी पहुँचते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म था सतना जंक्शन का। ठीक है, प्लेटफॉर्म बड़े होने ही चाहिए ताकि हर छोटी बड़ी ट्रेन आ सके, इसके यात्रियों को चढ़ने उतरने में कोई परेशानी न हो। इस साइड देखिए कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, कोई नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और फाइनली हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और मणिपुर जंक्शन पर जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, ट्रेन को रोका जाना निश्चित है। ट्रेन को रोक दिया गया है, हमारी नहीं एक और ट्रेन भी रुकी है। आज तो गजब ही हो गया। मणिपुर जंक्शन ट्रेन को 40 मिनट रोका गया और 40 मिनट 100 किलोमीटर की दूरी हमारे 1 घंटे में कवर कर ली थी, और 40 मिनट रोकने के बाद वह पुनः 5 घंटे लेट हो चुकी है। और इसके आगे एक पवन एक्सप्रेस है जो मुंबई से आती है, जयनगर तक जाती है, वह लगी हुई है सेम रूट पर। तो यह स्वाभाविक है कि हमारी ट्रेन को बीच में कई जगह पर रोका जाना है। इस बीच में यद्यपि इस ट्रेन का स्टॉपेज डायरेक्ट प्रयागराज है, पर इसको रोका जाएगा ही, क्योंकि रास्ते सेम ही ट्रैक पर वो ट्रेन है जिसके आगे कई स्टॉपेज हैं इस रूट पे। पर देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। उम्मीद है कि प्रयागराज जल्दी ही पहुंच जाएंगे। मिनिमम 1 घंटे तो लगते हैं, पर आगे क्योंकि कई स्टॉपेज ना होते हुए भी होंगे, जिसके कारण 2 घंटा लगना स्वाभाविक है। ये मणिपुर जंक्शन कुछ खास नहीं था, यूपी का पहला जंक्शन जो इस रूट पर मध्य प्रदेश से आते समय पड़ता है। नेक्स्ट प्रयागराज जंक्शन ही पड़ेगा। देखते हैं, काफ़ी कुछ सुधारने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म तो अब शुरू हुआ, लेकिन देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, पर ठीक है 3 प्लेटफॉर्म है, 2 इधर है 1 इधर, जिधर ट्रेन खड़ी है। ठीक ठाक ही है, स्टेशन खराब नहीं है, बस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। यात्रियों चढ़ने में बहुत परेशानी होती होगी, इतना तो श्योर है। और काम भर की लंबाई थी, पर और बड़ी होनी चाहिए, और काफ़ी नीचे है, इसको भी ऊँचा किया जाना चाहिए। ये पुलिस फोर्स स्टेशन सुरक्षा कर्मी सबका घर है। यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो रहा है स्टेशन पे, पर बहुत ही कम हो रहा है। अन्य स्टेशनों की तुलना में जितना अपेक्षित था इतना नहीं हो रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म की ऊँचाई तो बहुत ही कम है, कहीं पर भी ऊपर नहीं था, सब जगह इतना ही नीचे। ऊपर तो होना ही चाहिए। ठीक है, मणिपुर जंक्शन से ट्रेन डिपार्चर हो गई है। नेक्स्ट प्रयागराज से गंगा नदी का अद्भुत दृश्य देखेंगे किस प्रकार दिखती है, और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन पर उतर जाएंगे और हमारी इस जर्नी का सुखांत हो जाएगा। और इस प्रकार यह मणिपुर जंक्शन बीतता हुआ, और मिलते हैं अब गंगा नदी के पुल पर।
और अब आप देख सकते हैं कि हम जस्ट प्रयागराज जंक्शन पहुंचने वाले हैं और हमारी ट्रेन क्योंकि 4 घंटे लेट थी, बाद में 5-5.5 घंटे लेट हो गई, पुनः 4 हुई, पुनः 5:30 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई और अब इस समय 2.5 घंटे लेट है और 2.5 घंटे लेट प्रयागराज जंक्शन पहुंचने वाली है। और इस समय हम गंगा नदी के पुल पर हैं। आप देख सकते हैं कानपुर में पुल और प्रयागराज के पास के पुल में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे उठाके बनाए गए हैं और कानपुर में ऐसा नहीं है। कानपुर में 2 पटरियाँ हैं, यहाँ भी 2 पटरियाँ हैं, पर यहाँ पे हर पटरी के लिए अलग पुल है। वहाँ पे दोनों पटरी के लिए सेम ही पुल था। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मजबूती दिख रही है। यहाँ पे गंगा नदी आप देख सकते हैं कितनी नीली नीली दिख रही है। और यह गंगा नहीं है, यह संगम है। यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ आके मिलती हैं। इसको संगम बोला जाता है, प्रयागराज संगम। और देखते हैं यह कब काफ़ी बड़ा पुल है। यह कानपुर में गंगा नदी और इस प्रयागराज में गंगा नदी की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हालांकि वहाँ एक नाव दिख रही है और पुल के कभी बीच से वीडियो को बनाना पड़ रहा है, कभी ऊपर से। पुल की डिज़ाइन ही ऐसी है, क्या ही किया जा सकता है, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऊपर बादल। मैं लखनऊ से सिकंदराबाद जाऊँ तो कानपुर की गंगा नदी देखने को मिलती है और प्रयागराज के रास्ते से होकर जाऊँ तो प्रयागराज से गंगा नदी देखने को मिलती है। मुझे माँ गंगा के दर्शन दोनों ही रास्ते से होते हैं। यह सौभाग्य बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। सो फाइनली आई हैव रीच्ड डेस्टिनेशन, दैट इज द प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज जंक्शन आप देख सकते हैं किस प्रकार का दिख रहा है। और हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर आए हैं, जो कि यहाँ का लास्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कुल 10 प्लेटफॉर्म है। ये कुछ छोटी मोटी शॉप्स हैं और हम चलते हैं सीढ़ी की तरफ, जहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान घर की ओर बस से जाएंगे।